नंबर 16 तक हम लोग बना चुके हैं। अभी हम लोग कौन क्वेश्चन बनाएंगे? 17 नंबर। आइए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर में क्या था? ABC साझेदार है। कौन साझेदार है? ABC। लाभ हानि को कैसे बांटते हैं? 2-2-1 के अनुपात में बांटते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या बोल रहा है बनाने के लिए? कहता है रियलाइजेशन अकाउंट बनाइए और क्या बनाइए? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट। ये बनाना है। बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या बनाएंगे? रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट जब बनाते हैं तो क्वेश्चन के असेट्स में जो कुछ भी लिखा रहता है सबको कहाँ लिखते हैं? 2 में लिखते हैं। किसको छोड़कर? कैश और बैंक को छोड़कर। क्वेश्चन निकाल लीजिए और उसके असेट्स में देखो। क्वेश्चन के असेट्स में देखो क्या लिखा हुआ है? डेटर्स। डेटर्स क्या लिखा हुआ है? डेटर्स। कितना लिखा हुआ? 30,000। उसके बाद क्या लिखा हुआ? स्टॉक। कितना लिखा हुआ? 40,000। उसके बाद फर्नीचर। फर्नीचर कितना लिखा हुआ है? उसके बाद क्या लिखा हुआ? फिक्स्ड असेट। कितना लिखा हुआ? 60,000। उसके बाद क्या लिखा हुआ? अब कुछ लिखा हुआ नहीं है। अब क्या करना है? क्वेश्चन के लायबिलिटी में पढ़ना है पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स लोन और जनरल रिजर्व को छोड़कर। क्या लिखा हुआ? क्रेडिटर्स। क्या लिखा हुआ? क्रेडिटर्स। क्या लिखना है? क्रेडिटर्स। कितना लिखा हुआ? 30,000 लिख दिए। और क्या लिखा हुआ? और कुछ लिखा हुआ नहीं है। अब क्या करेंगे? वर्किंग नोट करना शुरू करेंगे। वर्किंग नोट करते हैं। क्वेश्चन के नीचे पढ़ेंगे और जो जो लिखा हुआ वैसे उसे कर देंगे। वर्किंग नोट कीजिए क्योंकि इस सवाल में जो है वर्किंग नोट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आप वर्किंग नोट सही कर लेते हैं इसका मतलब आप क्वेश्चन आराम से बना लीजिएगा। तो आइए वर्किंग नोट करते हैं। क्वेश्चन के नीचे पढ़िए क्या लिखा हुआ? लिखा हुआ ए फर्नीचर को 6,000 पर लेता है। ये लिखा हुआ है ए फर्नीचर को 6,000 में लेता है। यदि कोई साझेदार कोई सामान लेगा तो उसका पूंजी क्या होगा? घटेगा। यदि कोई साझेदार कोई सामान लेगा तो उसका पूंजी घटेगा। और पूंजी घटेगा तो क्या एंट्री होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। यहाँ पार्टनर कौन है? ए है। तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट और 2 रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन नीचे है तो क्या लिखाएगा? बाय ए कैपिटल। क्या लिखाएगा? बाय ए कैपिटल। बाय ए कैपिटल। कितना सामान लिया? 6,000 का। यही बात है ना? चलिए आगे बढ़िए। लिखा हुआ देनदार से कितना मिला है? 25,000। तो वर्किंग नोट में लिख देते हैं डेटर। क्या लिख देते हैं? डेटर। कितना मिल गया? 25,000। चलिए अच्छी बात है। और क्या है? स्टॉक से 35,000। स्टॉक से कितना मिल गया है? 35,000। चलिए और आगे बढ़िए। आगे क्या लिखा हुआ? अस्थायी संपत्ति से 50,000। फिक्स्ड असेट से कितना है? फिक्स्ड असेट से है 50,000। और क्या है? और आगे क्या है? लिखा हुआ है लेनदारों को भुगतान किया। लायबिलिटी का पेमेंट कर रहे हैं और कुछ लिखा हुआ नहीं है। जोड़ लीजिए 1,10,000। कितना हो गया? 1,10,000। 1,10,000। संपत्ति बेचने से कितना पैसा आ गया? 1,10,000। तो पैसा आएगा तो क्या लिखिएगा? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो कैश अकाउंट डेबिट है टू रियलाइजेशन। रियलाइजेशन नीचे है, ऊपर वाला किधर जाएगा? बाय में। बाय क्या लिखोगे? कैश। कितना? 1,10,000। कहाँ से आया? संपत्ति बेचने से। संपत्ति बेचे उससे कितना पैसा आ गया? 1,10,000। कोई तकलीफ? चलिए आगे बढ़िए। क्या लिखा हुआ? लेनदारों को पूर्ण भुगतान में 26,000 चुकाए। जो क्रेडिटर्स था, क्रेडिटर कितना है? 30,000। लेकिन उसको दिए कितना? 26,000। तो जितना चुकाएंगे वही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट है तो क्या लिखिएगा? टू कैश अकाउंट। कितना चुकाए हैं? 26,000। किसको दिए हैं पैसा? क्रेडिटर को। बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़िए। क्या लिखा हुआ है?
एक अलिखित विनियोग, अलिखित विनियोग इन्वेस्टमेंट जो लिखा हुआ नहीं है, अनरिकॉर्डेड है, ऐसा इन्वेस्टमेंट 2000 का था, उसे कौन ले लिया? बी ले लिया। यदि कोई पार्टनर कोई सामान लेगा तो उसका पूंजी क्या होगा? घटेगा। और पूंजी घटेगा क्या लिखेंगे? डेबिट लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट। और टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन कहाँ आ गया? नीचे आ गया। ऊपर वाला किधर जाएगा? बाय में। क्या लिखिएगा? बाय बी कैपिटल। क्या लिखिएगा? बाय बी कैपिटल। कितना? 2000। बहुत बढ़िया। अब कुछ लिखा हुआ है, लिखा हुआ वसूली खर्च 1000 रुपया। रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना है? 1000। खर्च करेंगे तो पैसे जाएंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना खर्च किए? 1000। क्या है? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। चलिए, और कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो अब आप क्या कर सकते हैं? जोड़ लीजिए। कितना हुआ? 1,67,000। 1,67,000। और कितना हुआ? 1,48,000। 1,48,000। घटा लीजिए। कितना हो गया? 19,000। इधर का जोड़ कितना है? 1,67,000। 1,67,000। तो इधर का एडिंग ज्यादा है, तो इधर भी जबरदस्ती लिख देंगे 1,67,000। कितना कम है? 19,000 कम है। कितना कम है? 19,000। घटा के देख लिए हैं कितना कम है? 19,000। यहाँ क्या लिख दीजिएगा? पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल। कौन कौन पार्टनर? ABC 19,000 को ABC लाभ हानि को कैसे बांटते हैं? लिखा हुआ है ABC लाभ हानि को बांटते हैं 2:1 के अनुपात में। तो A का रेशियो 19,000 और 2 4 1 5, 2/5। और B का 19,000 का 2/5 और C का 19,000 का 1/5। कितना आ गया? 3,876 है। यहाँ 3800 आ गया। 38 दूनी 7600। इसमें भी सेम बात आ गया। कितना आ गया? 7600। और इसका कितना आ गया? 3800। लिख देते हैं। A का 7600, B का 7600 और C का 3800। तो ये आपका क्या बन गया? रियलाइजेशन अकाउंट। अब क्या बनाना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो जिस चीज से कैपिटल इंक्रीज करता बढ़ता है उसको बाय में लिखते हैं, जिससे कैपिटल डिक्रीज करता घटता है उसको टू में लिखते हैं। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट जब बनाएंगे तो पूंजी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पूंजी। पूंजी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बैलेंस BD लिख देंगे। क्वेश्चन के लायबिलिटी में देखिए कैपिटल कितना लिखा हो। लायबिलिटी में देखो A का कितना है? 50,000। A का 50,000, B का 40,000, C का 30,000। क्वेश्चन के लायबिलिटी से छाप दिए, यहाँ पे प्रिंट कर दिए। अब क्या करना है? देखेंगे 2 में यदि AB होगा तो किधर जाएगा? बाय में। कोना कोनी। अब बाय में AB होगा तो किधर आएगा? 2 में। बाय में AB नजर आ गया। यहाँ भी है ना? तो बाय में है तो क्या लिखेगा? 2। रियलाइजेशन कहाँ से आया है? रियलाइजेशन से। देखो सबसे पहले तो A यहाँ है नहीं? कितना लिखा हुआ? 6,000। तो A के कॉलम में लिख देंगे 6,000। B और C खाली लिखेंगे क्योंकि B और C में कुछ भी नहीं। उसके बाद फिर ABC यहाँ नजर आ गया नहीं? तो ABC नजर कहाँ आया? बाय साइड में। तो बाय साइड में है तो कहाँ आया? 2 में। कहाँ से आया? रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन लिखेंगे। A में कितना है? 7600। B में कितना है? 7600। C में कितना? 3800। लिख दिए। क्वेश्चन के लायबिलिटी में चेक करो जनरल रिजर्व है? नहीं है। और है। एक और है ना? क्या है?
बी बी कैपिटल क्या है? बी बी कैपिटल। उसको भी लिख देंगे। कहाँ से आया है? रियलाइजेशन से। कौन कैपिटल है? बी कैपिटल। बी कैपिटल। तो बी कैपिटल है किसके कॉलम में लिखेंगे? बी के कॉलम में लिखेंगे। जो डब्बा है उसी डब्बा में लिखेंगे। बी कैपिटल है, बी के कॉलम ए खाली रहेगा और सी खाली रहेगा। बी के कॉलम में लिखा है, कितना लिखा है? 2000। 2000 हो गया। जी सर। और कुछ लिखा हुआ नहीं। है। तो कैपिटल आपका कंप्लीट हो गया। अब इसको जोड़ लीजिए। कितना है? 50,000। 50,000। और कितना? 40,000। और 30,000। ये हो गया। इधर भी वही बात लिख देंगे। 50,000, 40,000 और 30,000। यहाँ क्या लिख देंगे? टू कैश। टू कैश लिखेंगे। 50,000 में ये दोनों जोड़ के घटाइए, कितना बच गया? 36,400। 36,400 और 30,400। 30,400। 30,400 कैसे आ गया? 40,000 में 7 दूँ 9,600 घटा दिए, आ गया 30,400। 30,000 में 3800 घटा दीजिए, 26,200। 26,200। ये आपका क्या बन गया? रियलाइजेशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दोनों आपका कंप्लीट हो गया। अब क्या बना देंगे? कैश अकाउंट। इसको मिटा देते हैं। कैश अकाउंट बना दिए। सबसे पहले क्वेश्चन के असेट्स में देखिए। क्वेश्चन के असेट्स में देखिए, जो पैसा होगा, जितना भी पैसा आता है सबको कहाँ लिखते हैं? टू में लिखते हैं। जितना खर्च करते हैं सबको किधर लिखते हैं? बाय में लिखते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन के असेट्स में देखिए आपके पास कितना पैसा है। उसके लिए लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। कितना पैसा है? 10,000। जी सर। उसके बाद बाय में जितना भी कैश है सब कहाँ आ जाएगा? टू में। बाय में जो कैश है कहाँ आ जाएगा? टू में। कहाँ से आया है? रियलाइजेशन। कितना लिखा हुआ है? 1,10,000। 1,10,000 हो गया। और कहीं बाय में कैश है? नहीं है। टू में जितना भी कैश है सब कहाँ जाएगा? बाय में। टू वाला कैश सब कहाँ जाएगा? बाय में। टू में जो कैश है वो सब क्या है? खर्चा है। तो सब खर्चा किधर लिखेंगे? बाय में। देखो टू में कैश कितना है? 26,000। कहाँ से आया है? रियलाइजेशन। कितना है? 26,000। और कितना है? 1,000 हो गया। अब यहाँ पे चेक कीजिए, फिर कैश लिखा हुआ है ए में, तो क्या लिखेंगे? ए कैपिटल। ए में कितना है? 36,400। और किसमें है? बी कैपिटल। बी कैपिटल। बी में कितना है? 30,400। 30,400। और किसमें है? सी कैपिटल। सी में कितना है? 26,200। 26,200। और किसी का लोन वगैरह भी है? कोई पार्टनर का लोन नहीं है। जोड़ लीजिए दोनों साइड, कितना पैसा आता है? 1,20,000। 1,20,000। 1,20,000। जितना पैसा आया वो सब पैसा क्या हो गया? खर्चा हो गया। 10,000 पहले से था। संपत्ति बेचने से कितना है? 1,10,000। टोटल कितना पैसा मेरे पास आ गया? 1,20,000। उसमें से सबसे पहले क्रेडिटर को कितना दे दिए? 26,000 रुपया। रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना हो गया? 1,000 रुपया। हिसाब किए तो ए का कितना पैसा निकल गया? 36,400। बी का कितना पैसा निकल गया? 30,400। और सी का कितना पैसा निकल गया? 26,200। 1,20,000 आया, 1,20,000 खर्च कर दी। इस तरह से जो है आपका क्वेश्चन नंबर 17 बन गया। आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।